हेलो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा पास में आ चुकी है। आपको पता है कि बोर्ड की परीक्षा जो आपकी 16 फरवरी से 3 मार्च के बीच में हो जाएगी। 16 फरवरी को हिंदी के पेपर हैं, तो तैयारी करिए हिंदी की जम करके। लेकिन आज शुरुआत करेंगे एक छोटे से गाने के साथ, ठीक है। तो गाना रहेगा बहुत पुराने सदियों का। गाना कैसे है थोड़ा सा देखिए, गाने तो आते नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। पहली बार यही सॉन्ग है, सुनिएगा। पहला प्यार का पहला गम, पहली बार है आँखें नम, अभी जाओ वरना रो देंगे हम। चलिए गीत नहीं सुनते हैं, काम की बातें करते हैं। पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार पढ़ते हैं, ये आपको देकर जाएगा 1 नंबर लॉजिक से। परिभाषा आएगा नहीं तो परिभाषा रटना नहीं है, केवल दिमाग लगाना है, टिक करके आना है। कैसे अलंकार आपके एग्जाम में तो मतलब वैसे अगर हिंदी व्याकरण बात करें अलंकार बहुत है, लेकिन यूपी बोर्ड हाई स्कूल में केवल मात्र 3 अलंकार आएंगे। कौन कौन से? यहाँ पर देखिए, उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमेय पकड़ में आए, उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। उपमान जिससे तुलना की जाए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, राधा की चरण गुलाब के समान कोमल हैं। राधा की चरण, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। राधा की चरण मतलब राधा की चरण जिसकी तुलना की जाए, किसी राधा की, तो राधा क्या होगी? राधा उपमेय। राधा क्या होगी? उपमेय। गुलाब के समान, गुलाब के समान कैसे हैं? कोमल है। तो गुलाब का अब क्या होगा? उपमान। क्लियर है? तो जब ये बातें आ जाएंगी तब देखिए, बस आप लोग सोचिए ना कि उपमा अलंकार कहाँ होगा? जहाँ दो बातों में, जहाँ किसी दो चीज़ों के बीच में तुलना और समानता बताई जाएगी। उपमा अलंकार जब किसी दो चीज़ों के बीच में समानता या उनके गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए। क्लियर है? चलिए, रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में भिन्नता न प्रकट की जाए, मतलब कोई भेदभाव न हो, उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रकट न की जाए, कोई चीजें ही ना हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान में भिन्नता न प्रकट की जाए। जैसे चरण कमल बंदव हरिराई, चाहे आप चरण बोल दो चाहे तो आप कमल बोल दो, चाहे चरण बोलो चाहे तो आप कमल बोलो, दोनों बातें एक ही हैं। हरि जननी मैं बालक तेरा, हरि बोलो या जननी बोलो, है कि नहीं? हरि बोलो या जननी बोलो, बालक तुम्हें तेरा ही हूँ, दोनों में हरि और जननी में यहाँ पर भिन्नता प्रकट की जा रही है? नहीं। बालक तो चाहे हरि क्या होगा चाहे जननी क्या होगा। चरण कमल बंदव हरिराई, चाहे चरण में कमल हो चाहे तो कमल भी चरण हो, हमको आकर अपनी वहाँ पर प्रार्थना करनी होगी। तो यहाँ पर भिन्नता प्रकट नहीं की जाती है। जब उपमेय और उपमान में भिन्नता प्रकट न की जाए, भेदभाव न किया जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दिमाग में बस रूपक अलंकार थोड़ा सा रखिएगा, अपने आप पकड़ में आ जाएगा। रूपक अलंकार में भिन्नता प्रकट नहीं की जाए, किसके बीच? उपमेय और उपमान के बीच में। लास्ट वाला बहुत ईजी है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मतलब उपमेय रहेगा और फिर उपमान रहेगा, संभावना प्रकट करनी रहेगी उसमें। जैसे देखते हैं, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनव नीलमन शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। मनव नीलमन शैल पर, अब बातें पढ़ते हैं, कैसे हम पढ़ेंगे सर, कैसे पढ़ेंगे, लॉजिक क्या है? जब ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो, जनु जानो और मनहु जनहु, ये बात मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, कभी रहेगा मनु मानो तो फिर यहाँ पर औ भी आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं रहेगी। जनु जानो मनहु जनहु। पढ़ते हैं यहाँ पर, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। मनव पढ़ रहा है यहाँ से, देखो मानो, मनव मानो, यहाँ देखो मनु मानो, तो लगभग सेम दिख रहा है ये चीज। एग्जैक्ट तो सेम नहीं मिल रहा है लेकिन मानो मिल रहा है ना, मनो। तो फिर यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर से उपमा अलंकार, जब दो वस्तुओं के बीच में समानता, जब दो वस्तुओं के बीच में समानता या तो फिर तुलना की जाएगी, वहां पर उपमा अलंकार होगा। जब दोस्तों के बीच में क्या? तुलना या समानता बताई जाएगी, फिर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसे राधा की चरण गुलाब के समान, राधा की चरण गुलाब के समान, राधा की चरण गुलाब के समान। क्लियर? अच्छा,
हरिपद कोमल कमल सा, हरिपद कोमल कमल सा, जो हरि क्या पद है, कोमल कमल सा मतलब कमल की जैसे हैं। अब रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय उपमान बताया ना, जब किन्हीं दो चीज़ों में भिन्नता न प्रकट की जाए। क्लियर है, हरि जननी में बालक तेरा, चाहे चढ़ कमल बंधा हो जाए, बोल दे भाई। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान, मनहूँ जनहूँ, मनु मानो जनु जानो। क्लियर होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसे चलता हूँ। जय हिंद जय भारत। लेकिन एक छोटी सी गीत फिर सुनाऊंगा।